प्रेपोजिशन पर अबूर हासिल करने का जो तरीका है वो है जितने भी प्रेपोजिशन के रूल्स हैं अगर हम उनको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ तो कभी भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एमसीक्यूज गलत नहीं हो। इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में प्रेपोजिशन का बहुत अहम रोल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश ग्रामर हो, उसमें प्रेपोजिशन का रोल बहुत अहम होता है। तो जो प्रेपोजिशन का आज हम इस्तेमाल है वो ऑन का पढ़ेंगे कि ऑन का इस्तेमाल कहां होता है। जितनी भी प्रेपोजिशन के हवाले से वीडियो बने उसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इसको स्किप कर दें फिर इनके रूल्स के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो जो प्रेपोजिशन है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब है जगह, यानी किसी जगह पर पहले आने वाले अल्फाज को प्रेपोजिशन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन के फिक्रे में दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक बनाते हैं। मिसाल के तौर पर तवज्जो से इसकी एग्जाम्पल देखिएगा। देयर इज अ वाटर इन दी ग्लास। पानी और गिलास के दरमियान जो एक रिश्ता है वो इन ने बनाया है। पानी और गिलास के दरमियान जो एक रिश्ता है वो इनने बनाया है। नाउन और प्रोनाउन के फिक्रे में दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक, तो ये जो एक रिलेशन बता रहा है ये इन जो है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा तीन अहम पॉइंट्स पर बात करती है। पहला जो होता है वो डायरेक्शन यानी सिमत, दूसरा टाइम, तीसरा प्लेस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस पर प्रेपोजिशन बात करती है। अब इस तीन पॉइंट्स के हवाले से सबसे पहले जो इस्तेमाल है आज इस वीडियो में वो हम ऑन का देखेंगे। ऑन का इस्तेमाल अगर हम ये समझ लेते हैं कि पर है तो ऐसा नहीं होता। इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने जहन में रखना है। सबसे पहला जो रूल है ऑन का वो यूज टू एक्सप्रेस द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सतह को जाहिर करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑन का जब इस्तेमाल होगा कोई चीज़ की सतह को जाहिर करने के लिए, मिसाल के तौर पर द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताब मेज पर पड़ी हुई है। तो अब जो मेज जो है वो सतह को जाहिर कर रहा है तो इसके ऊपर जो वो किताब पड़ी है तो यहां ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह द पेपर इज ऑन माई डेस्क। जो पेपर है वो मेरे डेस्क पर पड़ा हुआ है। तो जो डेस्क है उसके ऊपर जो सतह के ऊपर वो ये पेपर पड़ा तो वहां भी ऑन का इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल और देख लें वो है ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हीज हेड। अब जो हेड के ऊपर यानी सर के ऊपर सूटकेस है तो जो चीज टच हो रही होती है किसी सरफेस के साथ तो वहां हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड यूज जो इसका है यूज टू स्पेसिफाई डे एंड डेट्स। दिन और तारीखें बताने के लिए हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दिन और तारीखें बताने के लिए। अब इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कुछ भी आ जाए तो वहां ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डेट, इसकी एग्जांपल देखें, ही वाज बोर्न ऑन 26 जनवरी 1998। अब यहां इस सेंटेंस में जो ऑन का इस्तेमाल हुआ है वो 26 जनवरी यानी ये डेट है। तो डेट जब भी किसी फिक्रे में आ जाएगी तो वहां हम जो है वो ऑन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्कूल्स विल ओपन ऑन थर्सडे। स्कूल ओपन होंगे थर्सडे को। तो अब दिन का जिक्र हो गया है वो थर्सडे है तो थर्सडे आपने पढ़ लिया इसका रूल कि जो डेट्स और दिन यानी दिन और तारीखों में ऑन का इस्तेमाल होगा तो थर्सडे के साथ जो है वो ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह नीचे एग्जांपल दी गई है जो दिनों के साथ वो आप देख लें इनको अच्छे तरीके से और इनको प्रैक्टिस करें। आगे जो इसकी एग्जांपल है लास्ट, आई प्लेड फुटबॉल ऑन दी वीकेंड। तो वीकेंड जो है ये भी दिनों में ही शुमार होता है तो इसलिए यहां भी ऑन का इस्तेमाल। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, आई ऑलवेज इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ऑन माई बर्थडे। बर्थडे का जो है ये भी एक दिन है तो यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह असलम वाज अरेस्टेड ऑन मंडे इवनिंग यानी मंडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग, वेडनेसडे इवनिंग, मंडे मॉर्निंग, मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग। ये कोई भी अगर वर्ड ऐसा आ जाता है तो वहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। क्या एग्जांपल्स आपको जो स्क्रीन पर दिखाई गई है इसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तक दो यूजेज हमने पढ़ लिए। पहला था सरफेस यानी किसी सतह के ऊपर कोई चीज हो तो ऑन का इस्तेमाल होता है। सेकंड हमने पढ़ लिया कि दिन और तारीखों के साथ जो है वो ऑन का इस्तेमाल होता है। थर्ड जो इसका है यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस और मशीन सच एज अ फोन और कंप्यूटर। किसी डिवाइस या मशीन की निशानदेही करने के लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज ऑन द फोन राइट नो। ऑन द फोन, फोन क्या है, एक डिवाइस है। इसी तरह ही सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर जो है ये एक डिवाइस है। आगे है शी वॉज वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है,
ये भी एक डिवाइस है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगी वहां ऑन का इस्तेमाल होगा, जैसे टेलीविजन, ऑन द टेलीविजन, ऑन दी स्क्रीन। किसी भी डिवाइस की जो स्क्रीन का अगर यूज होता है तो वहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ऑन माई टैबलेट, माई कंप्यूटर, ऑन माई फोन, तो इस तरह के जो भी फिक्रे होंगे वहां ऑन का इस्तेमाल होगा। डिवाइस का जहां जिक्र आ जाएगा तो वहां ऑन का इस्तेमाल होगा। अब तक आपने 3 इसके रूल पढ़ लिए। पहला, सरफेस किसी सतह के ऊपर ऑन का कोई चीज हो तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा किसी और तरीकों के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह तीसरा आपने पढ़ा किसी भी डिवाइस के लिए वो ऑन का इस्तेमाल होता है। जो फोर्थ है वो यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के किसी हिस्से की निशानदेही करने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखें, ऑन माई शोल्डर, ऑन माई लेग, ऑन माई फिंगर, ऑन माई फोरहेड, द स्टिक हिट ऑन माई शोल्डर। तो शोल्डर क्या है? ये जिस्म का एक हिस्सा है, पार्ट है, तो यहां ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, लेग क्या है? ये एक जिस्म का एक पार्ट है, तो यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर, फिंगर क्या है? ये भी पार्ट ऑफ बॉडी है, यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। द मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, तो फोरहेड क्या है? ये भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। फिफ्थ यूज जो इसका है, यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज की हालत की निशानदेही करने के लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days, तो वो बेड रेस्ट पर है 2 दिन से, तो ये एक स्टेट है उसकी, वो बेड रेस्ट पर है, तो यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। तरह अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो डिमांड के सेंटेंसेस के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होगा। सपोज जो है वो बनाना शेक इज ऑन डिमांड, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, कोई भी चीज जो डिमांड पर हो वहां हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप। आप इन चारों में से जिसमें भी सफर कर रहे हैं वहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर, ही वाज ऑन अ बस, इस तरह का अगर कोई फिक्रा आ जाता है, सेंटेंस आ जाता है, तो उसमें भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन एरोप्लेन, ऑन शिप। तो नेक्स्ट जो है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अगर आप इस पर सफर कर रहे हैं तो यहां भी जो है वो ऑन का इस्तेमाल होगा। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज बाइसिकल, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज मोटरसाइकिल, तो इस तरह जो होगा यहां भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे अगर साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर कोई भी इस तरह सेंटेंस आ जाता है। बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी अगर ये फकरा इस तरह बनाया जाए, ही गोज टू स्कूल बाय हिज साइकिल या बाय हिज मोटरसाइकिल, तो बाय जो होगा वो रॉन्ग होगा, यहां ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर आप किसी चीज पर राइडिंग कर रहे हैं, यानी एनिमल्स बैक, जैसा कि हॉर्स है, बेफलो है, या किसी भी एलिफेंट है, आप उस पर बैठकर राइडिंग कर रहे हैं तो वहां भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, ही वाज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ही वाज राइडिंग ऑन अ एलिफेंट, तो कोई भी जानवर है जहां आप राइडिंग कर रहे हैं तो वहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह जहां भी फुट की बात आएगी, पैदल चलने की बात आएगी, तो वहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। ही वॉक्स ऑन फुट, सेकंड इसकी एग्जांपल है, ही केम टू माई होम ऑन फुट, वो मेरे घर आता है पैदल चलकर, तो जहां भी फुट का इस्तेमाल होगा पैदल चलने का, वहां हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर, किसी भी सेंटेंस में ये आ जाए तो यहां भी ऑन का इस्तेमाल होगा। स्क्रीन पर जो वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं जहां भी ये यूज होते हैं तो यहां ऑन का इस्तेमाल होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।